नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ फिग्मा सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, कैसे चलता है, तमाम जानकारी बने रही है मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज चैनल। तो दोस्तों, ये है फिग्मा सॉफ्टवेयर। फिग्मा बेसिकली आइडियाज बनाने के लिए प्रोजेक्ट को कैसे तैयार करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बेहतरीन तरीका है। इसमें आप अपने तरीके से अपने एक फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपने जो टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं वो आसानी से इस पिक्चर मेथड की हेल्प से आप तैयार करके किसी भी काम को आसानी से पता लगा सकते हैं, फ्लो देख सकते हैं, क्या क्या रणनीति अपनानी है, क्या क्या तरीके प्लानिंग करनी है, मीटिंग अटेंड करनी है, डिज़ाइन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर आप सारे काम कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और बिजनेस तरीके का काम करता है और साधारण बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो मैं आज बताने वाला हूँ इसे चलाने का तरीका क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, फिग्मा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस सॉफ्टवेयर का लॉगिन। तो यहाँ पर आपको जो जो नए नए प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं, ये हैं बेसिक टेम्पलेट्स। यहाँ पर आप तैयार कर सकते हैं कोई भी एक आपकी स्ट्रेटजी है जो तैयारी करनी है किसी मीटिंग के लिए, या मैप तैयार करना है, या कोई पोर्टल तैयार करना है, कैसा भी कठिन से कठिन काम हो तो यहाँ पर आप आसानी से प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो, फ्लो स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कई सारे और भी यहाँ पर मिल रहे हैं रेडीमेड बने बनाए टेम्पलेट्स। तो इनका यूज़ करके आप यहाँ तैयार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ यूज़ टेम्पलेट लिखा हुआ है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सर्च का भी ऑप्शन दिया है। तो जितने दिख रहे हैं इससे भी कई सारे और भी हैं। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो इतने सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं। कितने सारे ऑप्शंस हैं। सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लिया है, अभी इंटरनेट से उसको कॉपी कर रहा है। अब मेरे सामने यहाँ पर कई सारे स्टिकर्स खुल गए हैं। देखिए कितना बड़ा सुंदर सा पहले से ही बने बनाए प्लान है। अब मुझे सिर्फ एडिट करना है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से मैं आपको कुछ भी एडिट करके दिखा दूंगा, तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा ये हमारा फ्लो है, ये स्ट्रक्चर है, इस प्रकार के कलर हैं, कंटेंट हैं। नीचे हमें दी हुई है पेंसिल। तो इससे आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी मार्किंग कर सकते हो, कोई चीज़ हाईलाइट कर सकते हो। रेड कलर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखिए किस प्रकार का यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये है आपका नोट पैड, तो एक छोटा सा स्टिकर टाइप। तो यहाँ पर आप कोई भी नोट लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ जानकारी है भूल ना जाओ इस पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको एक हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा एक पर्ची मिलती है, तो उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये हिंट मिल जाती है। तो छोटा सा रिमाइंडर टाइप का है ये बेसिकली। ये है टी, यानी कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये है बेसिकली आपका सिलेक्शन। तो यहाँ पे भी आपको कुछ सिलेक्ट करना से सेक्शन बनाना है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे इस प्रकार से सिलेक्ट कर सेक्शन बना सकते हैं। तो इस सेक्शन में आपको क्या क्या ऐड करना है, जैसे कि कोई भी चीज़, यहाँ पे एग्जांपल के लिए रैंडम क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो ये आपको ऑप्शन मिलते हैं इसमें। ये है बेसिकली आई थिंक टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप टेबल तैयार कर सकते हो, कोई भी टेबल आपको लिखनी है या जानकारी देनी है अपने कलीग्स के बारे में, या ओवरऑल आउटपुट कितना आया है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, ये है थंब, यानी कि मैं इसे जूम कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो मैं जाता हूँ इस पर और इसको करता हूँ बड़ा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल और स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन से जूम हो रहा है, स्क्रॉल अप से ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये मैं जाता हूँ हैंड पर, इसे सरकाता हूँ, यानी कि सरकाने के लिए यूज़ हो रहा है ये वाला ऑप्शन। तो ये है स्टैम्प, यानी कि आपको कई सारे स्टिकर्स मिलते हैं। और ये है यहाँ पर स्टैम्प के लिए नीचे, और स्माइली के लिए, इमोजीज के लिए। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। ये हैं प्लस, यानी कि और भी इमोजीज या स्टिकर्स, टेम्पलेट्स, विगेट्स चाहिए तो प्लगइन चाहिए, मोर, माइंड मैप, कोड ब्लॉक, टाइमिंग, मीडिया, लिंक। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे तमाम और भी आपके पास ऑप्शंस हैं।
तो इनका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पर एआई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद लेके भी आप यहाँ पर कोई चीज़ जनरेट कर सकते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो वो आपको यहाँ पर बना के दे देगा। इसके बाद है, ये है बेसिकली लेआउट। तो यहाँ पर आप इसे मैं से करता हूँ डाउनलोड, तो ये कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाता है, तो आपको पास दूसरी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं इसी के ही अंदर। तो ये काफ़ी बढ़िया है, जिसमें स्ट्रेटजी प्लान काफ़ी बड़ा है, तो एक के बाद एक आप इसी में ही सरका सकते हो। देखिए कितना बड़ा पेपर है, इस इतना हम वर्ड और पावर पॉइंट में नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड तरीके का आप अपने डेटा या प्रोग्राम फंक्शन को तरीके से प्लेटफॉर्म दे सकते हो, बना सकते हो, तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च, यानी कि कोई चीज़ आपको सर्च करना है तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है ऑप्शन। ये है प्लस एंड माइनस, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। ये है शेयर ऑप्शन का, यानी कि आप शेयर कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी को, पूरे प्लान को किसी और के साथ। यहाँ पे दिया है आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बेसिकली। मैं से 4 कर देता हूँ, और ये कर दिया, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। तो आप अपने मीटिंग में अटेंड कर सकते हो। अपने प्रोग्राम को बताने का तरीका है, यहाँ पर आपको सेट कर दिया है। यहाँ पर आप स्पीकर भी मिलता है आपको, कोई अगर म्यूजिक बजाना है तो हल्का सा यहाँ पर प्ले भी कर सकते हैं। देखिए गाना बज रहा है यहाँ पर, इसका वॉल्यूम बड़ा कर दीजिए। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं इसे अब पॉज कर देता हूँ यहाँ पर, स्टॉप, और इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है फाइल एडिट व्यू, जो कि व्यू में आपको मिलते हैं जूम इन, जूम आउट, 100% फिट। यहाँ पे रिसोर्स यूज, यहाँ पे देखिए यहाँ एक छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है, ये इसी की हेल्प से आ रहा है। टेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक, नंबर, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट, प्लगइन डेवलपमेंट, न्यू प्लगइन ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर। विगेट्स, यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था कोई भी एक नई चीज़ ऐड करनी है वो यहाँ पे। प्रेफरेंस दी हुई है, शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं, राइट क्लिक टू ड्रैग द पेन, कलर प्रोफाइल, शॉर्टकट कीज एंड एक्सेसरी सेटिंग्स। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस काफ़ी हेल्पफुल हैं। यहाँ पे है ऐड टू स्लाइड, यहाँ पर आपको स्लाइड बार, यानी कि ये है यहाँ पर फाइल रिमूव्ड फ्रॉम द स्लाइड बार, डुप्लीकेट, रीनेम, डिलीट एंड रीस्टोर थंबनेल। कोई डिलीट हो जाता है तो रिस्टोर कर सकते हैं, यहाँ ये ऑप्शन दिया हुआ है। शो द हिस्ट्री, ये आपकी जो जो आपने किए टास्क, तो यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर की साइड रिस्टोर मिनिमम क्लोज बटन दिया हुआ है, अगर आप ब्लैक पे क्लिक करोगे तो। यहाँ पे करेंगे तो आपको न्यू फोल्डर, न्यू टैब, ओपन फाइल ब्राउजर, क्लोज टैब, रिसेंटली, प्लगइन, इंटरफेस स्केल, मेक लार्जर और स्मॉलर, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। चेक अपडेट अबाउट फिग्मा, ये है 124.1.6 वर्जन है इसका, इस फिग्मा सॉफ्टवेयर का डेस्कटॉप पे है। इसका आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है प्लस साइन, यानी कि आपके रिसेंटली जो वर्क है वो यहाँ देख सकते हो। ये है आपका फिग्मा का एकदम क्रिएट करना है न्यू, तो एआई की मदद से आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, इससे अपग्रेड कर सकते हैं। तो अपग्रेड करने में कई सारे और भी नए नए ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये अभी फ्री वाला वर्जन है। तो यहाँ पर आपको ये टूल्स मिलते हैं नीचे की तरफ। तो अगर आपका डिजिटल पेन है तो आप पेन का भी यहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर स्केच पेन है, आपको इस प्रकार की लाइनें खींचने को मिलती हैं। इरेजर है, आप इरेज कर सकते हो कोई भी चीज़। ये पेन का साइज़ है, अगर आप पेन यूज़ कर रहे हो तो कितने लेवल का पेन रहेगा, किस कलर का रहेगा। तो यहाँ पर ये है कलर सिलेक्शन टूल। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, और इससे आप जूम करके भी आप आसानी से यहाँ पर जितना भी जूम करेंगे तो आपका जो इसमें टेक्स्ट मटेरियल है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो मैंने सेलेक्ट किया अभी एरो,
तो एरो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आपको एरो के कई सारे और ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं, सर्कल तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो इन ऑप्शंस का यूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं कट पेस्ट नहीं करना है, वो ही चीज़ आपको रिवाइज हो जाएगी। तो ये ऑप्शंस आपको इसमें मिल रहे हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कलर वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने चेंज किया इस प्रकार से, तो अंदर का जो कलर है वो भी चेंज हो गया। लेकिन ज़्यादातर पुराने जो पीपीटी और वर्ड फाइल थी एमएस वर्ड, उनमें ऐसा ऑप्शन नहीं होता था, उसमें कलर भी चेंज करना पड़ता था। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी बढ़िया है, हेल्पफुल है, फ्लो स्ट्रक्चर यार अपने तरीके के काम को बताने के लिए। तो दोस्तों बस इस सॉफ्टवेयर में इतना ही था। आपको ये वीडियो और सॉफ्टवेयर कैसा लगा, इसे ज़रूर यूज़ करें अपने नॉर्मल कामों के लिए। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक